प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह 16वां रोजगार मेला था। पीएम मोदी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत को युवा आबादी और लोकतंत्र की शक्ति बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची भर्ती हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान लगातार जारी है। हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट नौकरी भी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी भी दी है। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपए देगी, यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ का बजट भी बनाया है। इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। मोदी ने कहा कि आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मेरे नौजवानों की मेहनत का कमाल है। बीते 11 वर्षों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है और इन योजनाओं का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है। इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति के पास आगे बढ़ने का अवसर है। हाथ पकड़ने का काम हमारा है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। वहीं 16वें रोजगार मेले में राजस्थान का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रखा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, विधायक गोपाल शर्मा, ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर शामिल हुए। यहाँ केंद्रीय मंत्री नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज प्रगति के पथ पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आपको बता दें कि कुल 51,000 नियुक्ति में अकेले 40,000 पदों पर रेलवे ने भर्ती की। क्या कुछ कहा भूपेंद्र यादव ने, वो आपको सुनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी उन्होंने विशेष रूप से देश के नौजवानों से
विकसित भारत में योगदान देने का आह्वान किया और उसके साथ ही साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में इस बात को बताया गया कि कैसे भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा है और दुनिया के बाकी भी संगठनों में भारत के विकास के मॉडल को आगे बढ़ने की बात की गई है। ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पीएम ने अपनी 5 देशों की यात्रा को याद करते हुए कहा कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले ही